Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about transport in a plant. This is the 11th chapter of NCERT। तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने पूरा ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को पढ़ा था और ट्रांसलोकेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंस को पढ़ा था और उसके बाद हमने जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, यूनिपोर्ट होता है या फिर एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि डीपीडी क्या होता है, मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्टेड क्या होता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि जिसमें हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डीपीडी की। ओके, हाँ, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट इन एटमॉस्फेयर। तो डिफरेंस मतलब अगर डीपीडी की बात करेंगे तो डीपीडी जो होता है वो कैसा होता है कि उसमें जो होता है जो वो सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके। सॉल्यूट का जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो किसके थ्रू एंटर हो जाते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं। मतलब कि वो कुछ ऐसा प्रेशर होता है सॉल्यूशन में जिसके थ्रू वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ अ वाटर मूवमेंट इज फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अगर इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। ठीक है, ओके। जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजर्ड इन एटीएम। तो अगर इसकी वैल्यू को जब मेजरमेंट करेंगे, मैंने इसके लिए इसके बारे में जो डीपीडी मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था। तो क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो मेजरमेंट होता है, जो आंसर आता है वो किसमें आता है, एटीएम में आता है। ठीक है, ओके। तो वही बोला गया है, मेजर्ड इन एटीएम। ओके, फॉर्मूला में देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है किसका, डीपीडी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने डीपीडी के फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो इसमें पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ प्योर वाटर एंड इन अ सॉल्यूशन। इट इज इक्विवेलेंट टू डीपीडी विद अ नेगेटिव साइन। तो ये जो होता है, जो डीपीडी का जो भी मतलब कैरेक्टर्स होंगे वही सारे क्या होंगे उसमें भी होंगे, वाटर पोटेंशियल में भी होंगे, बट क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में होगा। दैट मीन्स जो मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम क्यों मेजरमेंट करते हैं, तो प्योर होने के कारण। ठीक है, उसकी प्योरिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम वाटर पोटेंशियल का यूज करते हैं, यही मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो डीपीडी का जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या हो रहा था, वो लो से हाई हो रहा था, जबकि वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वो हाई से लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजर्ड इन बार्स। तो जिस तरीके से डीपीडी में मैंने बताया था कि वो मेजर किससे किया जाता है, एटीएम से, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर से। एंड ये जो होता है जो वाटर पोटेंशियल होता है इसको मेजर किससे किया जाता है, बार से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, साई इज इक्वल टू साई डब्ल्यू प्लस साई एस प्लस साई पी। मतलब कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल प्लस सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो होता है वो फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरीके से डीपीडी में मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया एंड वाटर पोटेंशियल में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये जो था वो डिफरेंस था डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, फिर देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्मोसिस आपने 12th में पढ़ा होगा। ओके, जो केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस पढ़ाया जाता है तो इसी तरीके से इसमें भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, when the two solutions are separated by the means of semi-permeable membrane, selective membrane, the molecules and water move from higher concentration to the lower concentration। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो किसके बीच होती है, टू सोल्यूशन के बीच में होती है। ठीक है, ओके, किसके बीच में होती है, टू सोल्यूशन के बीच में होती है, जो उसके बीच में दो सोल्यूशन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि उन दोनों सोल्यूशन को सेपरेट करती है। ठीक है, ओके। तो वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को या फिर सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही ट्रांसफर करती है। ठीक है,
ओके। अगर वन सोल्यूशन में अगर ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उससे आपको किस में भेजेगा, जिसमें कम पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कम सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उस तरफ ट्रांसफर करेगा, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर हो सके इजिली, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो इजिली ट्रांसफर हो सके। तो किस तरीके का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिस तरफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे बट तो वो क्या होगा, उससे लेकर जिस तरफ कम होगा उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो दो चीजों में डिपेंड करती है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो दो चीजों में डिपेंड करता है। कौन कौन सा, एक हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा क्या हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, कि मतलब प्रेशर कितना होगा एंड उसका जो कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन का वो कैसा होगा, ठीक है। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ऑस्मोसिस जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एंडोऑस्मोसिस क्या होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल शेप आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उसको, जिस सेल को जब आप किसी पॉट पे रखते हैं तो क्या होता है, वो सेल जो होता है उसके अंदर वाटर एंटर कर लेता है और जो सेल होती है वो कैसी हो, वो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अपने आप को टर्जिट कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है, टर्जिट कर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, किशमिश है हो गया, ठीक है, किशमिश को आप वाटर पे रख देते हैं काफी टाइम के लिए, तो आप फिर आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि वाटर जो किशमिश होती है वो क्या हो जाती है, वो ग्रैप्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ग्रैप्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर जो होता है वो उस जो ग्रैप्स सेल है उसके अंदर क्या है, एंटर कर रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, एंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सोऑस्मोसिस की। If the direction of a movement is a reverse, it means from cell sap to outside the osmosis called exosmosis. जब किसी सेल से वाटर जो है वो बाहर जाने लगे, ठीक है, कहाँ जाने लगे, सेल से वाटर जो है वो बाहर जाने लगी, या मतलब एंडोऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स होने लगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे ग्राफ्स को आप उसमें जब आप सनलाइट पे रख देते हैं तो सनलाइट में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे कि जो ग्राफ्स होता है, तो ग्राफ्स जो कि खुद को ड्राई कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या, वाटर जो होता है ड्राई हो जाता है, ठीक है। वाटर जब ड्राई हो जाता है तो ग्राफ्स जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, किशमिश में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस है, ठीक है। क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट की, कि प्लांट में ऑस्मोसिस का क्या रोल है। द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज इम्पोर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। जो प्लांट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लीफ बिकम टर्जिड एंड एक्सपेंड ड्यू टू देयर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो लीफ होती है वो क्या होती है, जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो लीफ जो होती है वो टर्जिड हो जाती है, ठीक है। ओके, लीफ जो होती है वो टर्जिड हो जाती है या फिर एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो अफेक्टेड बाय ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो इसमें भी इफेक्ट करती है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस फाइंड यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर का प्योरिफिकेशन जो है, अब जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जब आप रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्लाज्मोलिसिस। इसके बारे में देख लेते हैं। Plasmolysis is the process in a plant cell where plasma membrane pulls away from the cell wall due to the loss of water through osmosis। तरीके से ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि वाटर का मतलब प्लाज्मोल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उसी के थ्रू क्या है, वाटर या फिर सॉल्यूट का ट्रांसफर होता रहता है वन सेल से अनदर सेल में, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस की बात करें तो प्लाज्मोलिसिस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी तरफ डाइल्यूट वाला जो सोल्यूशन होगा वो मूव करेगा, ठीक है। ओके, किसकी तरफ मूव करेगा, कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करें जो प्लाज्मोलिसिस होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है।
सबसे पहले बात करेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज अ मोर कंसंट्रेटेड देन इंटरनल सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अगर जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो इसमें अगर किसी भी सेल को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं कि बाहर का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और सेल के अंदर का जो मतलब सेल के अंदर जो सोल्यूशन होगा वह कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। तो किस तरफ मूव करेगा वाटर, डाइल्यूट से लेकर कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, मतलब अंदर से वाटर जो है किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, हाइपरटोनिक। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जो कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ को मूव करता है वाटर, इसे क्या बोला गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। If the external solution is a more dilute than the cytoplasm is called as a hypotonic solution। तो आप जैसे बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, जो मतलब सेल के अंदर जो मैट्रिक्स फील होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। जब किसी सेल को वाटर में रखते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो कि कंसंट्रेटेड होता है, और वाटर क्या है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो डाइल्यूट मतलब कि बाहर जो है डाइल्यूट पार्ट है और अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड पार्ट है। तो बाहर का जो वाटर है वो अंदर सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। डाइल्यूट से वाटर जो है डाइल्यूट है, मोर डाइल्यूट है, और साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो वाटर जो होगा डाइल्यूट से होकर किधर आएगा, कंसंट्रेटेड की तरफ आएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें कि सेल जो होता है वो कैसा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है या फिर स्वेलन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन की। इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज अ बैलेंस द इंटरनल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में क्या होता है कि कोई ना ही कंसंट्रेटेड होगा और ना ही कोई डाइल्यूट होगा। ठीक है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं, मतलब कि बाहर भी अगर डाइल्यूट है तो अंदर भी डाइल्यूट होगा, और बाहर कंसंट्रेटेड है तो अंदर भी कंसंट्रेटेड होगा, मतलब कि जो सोल्यूशन होगा वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे इम्बाइबिशन की। इम्बाइबिशन के बारे में देख लेते हैं। इम्बाइबिशन इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन। इम्बाइबिशन की प्रोसेस ये होती है कि इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, वुड के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, जो लकड़ी होती है इनके थ्रू जो होता है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसका यूज कई सारी जगह पे होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को ब्रेक करने में भी यूज होता है। ठीक है, किस प्रोसेस का, इम्बाइबिशन प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं, दैट मीन्स लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, तो उन्हीं में ही अलाउ है इम्बाइबिशन की प्रोसेस, वो सॉलिड पार्टिकल्स में अलाउ नहीं है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो वुडन डोर एंड विंडो absorb water in a humid rainy season and increase their volume so that they hard to open or close। जैसे कि एग्जाम्पल की बात मैंने करी कि वुडन डोर हो गया एंड विंडो हो गए। ठीक है, तो वो जो वुडन डोर एंड विंडो होते हैं, तो उसमें जब रेनी सीजन होता है तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो जो वुडन होता है, वुडन डोर हो गया और वुडन विंडो हो गया, तो उनका जो होता है वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है उनका, इंक्रीज होता है, जिसके कारण उनको ओपन क्लोज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके, डोर को ओपन एंड क्लोज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो किसके कारण होता है, मतलब ये जो रीजन हो गया, ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इम्बाइबिशन का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबिशन इन अ प्लांट में। वाटर मूव इनटू ओव्यूल्स व्हिच आर राइपन इनटू सीड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। तो प्लांट में अगर बात करें तो सीड को जब जर्मिनेट कराना होता है, तो सीड का जर्मिनेशन में हम इम्बाइबिशन की प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें कि जब सीड को वाटर में डाला जाता है तो सीड जो होता है वो अपने आप को टर्जिट कर लेता है। ठीक है, या फिर ग्रो की कंडीशन में आ जाता है, ग्रोइंग की कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्या होता है, मतलब ये जो प्रोसेस होती है इसमें सीड को जर्मिनेशन कराने में इसका यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय प्लेसिंग वुड एंड लॉग्स इन देम एंड पोरिंग वाटर ऑन द लॉग्स ड्यू टू इम्बाइबिशन। तो जब मतलब जैसे कि और भी पॉइंट की बात करें तो जैसे कि जो भी बिल्डर्स होते हैं वो रॉक्स को ब्रेक करने में इसका यूज करते हैं कि रॉक्स के बीच में ये सूखी लकड़ी को एंटर करा देते हैं, ठीक है, किसमें, रॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जब वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो जब जो वुड होती है वो जब वेट हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेती है, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने के बाद जो रॉक्स होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो बिल्डर्स होते हैं वो रॉक्स को ब्रेक करने में भी इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि मतलब जैसे कई सारे रॉक्स हो गए, जैसे कि उन्हें रोड बनानी है या फिर उस रॉक्स के बीच से उन्हें रोड बनानी है या फिर रिवर को फ्लो कराना है, तो वो इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर इम्बाइबिशन टू टेक प्लेस। तो ये जो होता है दो कंडीशन में अलाउ होता है। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस ऑफ absorbent of liquid imbibed। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस होता है उसके बीच में ही ये प्रोसेस अलाउ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अफिनिटी बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड द इम्बाइब्ड लिक्विड। इसमें मतलब इसमें सबसे पहले मैं बात करी वाटर पोटेंशियल के बीच में और सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट के बीच में ही प्रोसेस अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अफिनिटी एंड एब्जॉर्बेंट, दोनों में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अफिनिटी क्या होता है एंड एब्जॉर्बेंट क्या होता है, ठीक है। अफिनिटी एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में भी ये प्रोसेस जो है वो लिक्विड की कंडीशन में अलाउ है, ठीक है, ओके। करते हैं प्लाज्मा लेमा की। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। तो जो प्लाज्मा लेमा होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो आपने सेल देखी होगी, ठीक है। इन्होंने बताया, इसी डेफिनेशन में बताया गया है कि ये प्रोटोप्लाज्मा एंड सेल वॉल के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, ओके। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का जब कांटेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल के बीच का जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा ज्वाइन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द नेक्स्ट सेल। तो जो कई सारी सेल्स को एक दूसरे से अटैच करता है तो वो किसके थ्रू अटैच करता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अटैच करता है, ठीक है, ओके। जैसे वन सेल है एंड अदर सेल है तो दोनों सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू वो दोनों सेल एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। refers to living contact of the cell and consists of a cytoplasm and nucleus। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि मतलब सबसे पहले बात करें तो वो लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म का जब कांटेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू वाटर मूवमेंट इन रूट्स में वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो ये जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।